जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल। मैं रवि लाया हूँ रीजनिंग का आज एक और नया वीडियो। देखिए, आज का वीडियो मैं पहले कह देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिक्वेस्ट है पूरा देखें। अगर आपको हर गवर्नमेंट एग्जाम में इस टॉपिक के 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको वो सही करने हैं तो रिक्वेस्ट है इसको पूरा देखें, क्योंकि आज का टॉपिक हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है वेन डायग्राम। अब आप कहेंगे वेन डायग्राम क्या होता है, मैं समझाता हूं वेन डायग्राम होता है क्या है। ये रीजनिंग एक टॉपिक है, वेन आरेख। देखिए, आपने बहुत से गवर्नमेंट एग्जाम दिए होंगे या फिर जिनकी तैयारी कर रहे होंगे, उनमें 1 या 2 क्वेश्चन इस टॉपिक के जरूर आते हैं। तो आपने कभी कभार ऐसे संबंध वाले क्वेश्चन पढ़े होंगे कि आपको एक पेन दे दिया, एक पेंसिल दे दी, एक रबड़ दे दिया, इन तीनों में रिलेशन क्या हुआ, या एक चोर दे दिया, पुलिस दे दिया, सिपाही दे दिया, इन तीनों में रिलेशन क्या हुआ। इन तीनों में रिलेशन को एक डायग्राम के द्वारा आपको शो किया होगा। ऑप्शन में ABCD 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, उनमें एक सही करना पड़ता है। तो उन ऑप्शंस को देखकर, उन रिलेशन को देखकर उन ऑप्शन को सही करना पड़ता है। अब वो ऑप्शन क्या है, डायग्राम की फॉर्म में आपको दिए हुए होते हैं। अब डायग्राम भी कैसे कैसे दे रखे होते हैं मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। देखो, आपने एग्जाम में 2 तरह के क्वेश्चन देखे होंगे। मैंने इसको टाइप 2 और टाइप 1 यानी कि 1 और 2 यानी कि, तो टाइप 2 हो गई अपने पास, जो कि इजीली कर लेते लोग। लेकिन जो हमारा टाइप 1 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, टाइप 1 में आपने ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे, आपने कभी कभार ऐसे क्वेश्चन रिलेशन वाले, संबंध वाले, रिलेशन वाले देखे होंगे आपने। ये वाले ऐसे दे रखे होंगे, या एक के अंदर एक दे रखा होगा, या फिर 2 में एक दे रखा होगा और एक तीसरा अलग से दे रखा होगा, या 2 अलग अलग दे रखे होंगे। ऐसे वाले क्वेश्चन ये किसी न किसी संबंध को दर्शाते हैं। एक सर्कल किसी एक संबंध को दर्शाएगा, ये किसी और को दर्शाएगा। अब उन दोनों सर्कल में संबंध क्या है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पास देखना पड़ेगा। 3-4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं इसमें। मेनली जो क्वेश्चन होता है वो 1 और 2 टाइप है, जो कि मैंने देख लिया यहाँ पर क्या क्या है। देखो, ले लिया है आपके यहाँ पर। जो टाइप 1 में जो है सर्कल वाले क्वेश्चन आते हैं, इनमें कोई ना कोई संबंध वाले आते हैं। संबंध किस प्रकार के होते हैं, सामाजिक संबंध ले लीजिए आप, या फिर कार्य संबंधी, या फिर कार्यों पर आधारित संबंध होते हैं। उनमें क्या है कि इन पे क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपको दे देगा आपके पास ग्राम, जिला या फिर देश, तो उनमें संबंध क्या होता है, एक आरेख के द्वारा दर्शाएंगे। संबंधों को आरेख के द्वारा दर्शाना वेन आरेख कहलाता है आपके पास। टाइप 1 में सामाजिक संबंधी कार्य आ जाएंगे, जिनमें आपके पास ये दे रखा होगा। टाइप 2 की बात करता हूं, इनमें क्या होगा, संबंध को आपके पास अंकों के द्वारा प्रदर्शित होंगे। जो संबंध दे रखे होंगे वो अंकों के द्वारा प्रदर्शित होंगे। अब आपने देखा होगा कि ये डायग्राम देखे होंगे क्वेश्चन में, कभी ऐसे ऐसे डायग्राम बने हुए होते हैं, कभी कभार आपने देखा होगा, जिनमें क्या है कि एक से ज्यादा ज्यामितीय आकृति यूज में होती है और इनमें अंक लिखे रहते हैं। तो टाइप 2 क्या वाला हो गया, संबंध अंकों द्वारा दर्शा हुआ हो गया। और टाइप 1 में सामान्य संबंध और कार्य, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही ज्यामितीय आकृति आपके पास दर्शाई गई होगी। इनमें ऐसे बहुत से आते होंगे, एक सर्कल ले लिया, एक स्क्वायर ले लिया, या फिर एक रेक्टेंगल आ गया, एक ट्राइंगल आ गया। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके पास। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं। टाइप 1 सामाजिक संबंध कार्य। चलिए दोस्तों, वेन आरेख, जिसमें टाइप फर्स्ट में पढ़ने बताने वाला हूं आपको। देखिए, इसमें 6 या 7 पॉइंट आपको याद रखना है। अगर आपने ये 6 या 7 पॉइंट सीख लिया आपने, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, चाहे IAS हो चाहे RS हो, उसमें वेन डायग्राम पर आधारित जो क्वेश्चन आएंगे वो कभी भी गलत नहीं होंगे। तो ये डायग्राम बनाना सीख लीजिए। डायग्राम बनाते कैसे, मैं टाइप फर्स्ट ली है। टाइप फर्स्ट में भी कुछ पॉइंट्स है, एक डायग्राम बनते कैसे कैसे हैं, किस बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं, वो टाइप में लेने जा रहा हूँ। ठीक है, टाइप फर्स्ट शुरू करते हैं। अब इनको मैंने 5-6 टाइप में डिवाइड कर दिया है, वो देखते हैं कौन कौन सा है। जो फर्स्ट है, देख बनाना, डायग्राम बनाना सीख लीजिए। मैं हर एक टाइप का एक एग्जाम्पल बताऊंगा आपको, आप फिर एग्जाम में आसानी से कर लेंगे। देखिए, पहला जो दे रखा आपके पास, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु का भाग हो, यानी कि एक ही वस्तु जो है वो किसी दूसरी वस्तु का क्या हो, हिस्सा हो, भाग हो, पार्ट हो। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं। देखिए, एक एग्जांपल लिया मैंने, जैसे आपके पास ग्राम, जिला और राज्य। क्या गांव जिले का भाग है? क्या जिला राज्य का भाग है? यानी कि इसमें क्या है कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु का क्या हो, भाग हो। अब इनको बनाते कैसे, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु का भाग हो तो हमेशा डायग्राम कैसा बनेगा, सबसे छोटा वाला बनाओ ये। अब ये वाला जो है ये किसको शो करेगा, ग्राम को शो करेगा।
तो वेन डायग्राम मैंने बताया था टाइप फर्स्ट ले रहा हूं, टाइप फर्स्ट में सिर्फ एक ही ज्यामितीय आकृति यूज में होगी, वो कौन सी है, वृत्त, सर्कल। ठीक है, तो एक जो हमारे पास दे रखी थी कंडीशन उसको मैंने शो किससे कर दिया, ग्राम से शो कर दिया, तो हमारा ग्राम ये वाला क्या बन गया आपके पास, ग्राम। अब ग्राम हिस्सा किसका होता है, कि पूरा का पूरा ग्राम किसका हिस्सा होता है, जिले का होता है, तो ये किसके अंदर आ जाएगा, जिले के अंदर आ जाएगा। अब ये जिला का जिला किसका हिस्सा होता है, राज्य का हिस्सा होता है, तो पूरा का पूरा राज्य का हिस्सा हो जाएगा ये वाला। यानी कि जब भी एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु का भाग हो तो डायग्राम कैसे बनेगा, एक के अंदर एक के अंदर एक। सबसे अंदर वाला कौन है, सबसे छोटा वाला ग्राम, फिर जिला और फिर राज्य। ठीक है, ये वाला सेकंड टाइप, ये सीख गए होंगे फर्स्ट टाइप, कभी भी ऐसा डायग्राम आए तो बना लेना। सेकंड टाइप क्या है कि जब दो वस्तुओं में से कुछ हिस्सा एक दूसरे का हो, वस्तुएं दे देंगे आपको दो वस्तुएं, तो इसमें क्या होगी, एक दूसरे का कुछ कुछ हिस्सा होता है। समझते इसको क्या कहना चाह रहा है, देखिए कुत्ता, बिल्ली, पालतू। अब बताइए क्या हो गया, क्या कुत्ता और बिल्ली पालतू हो सकते हैं ना, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन क्या कुत्ता और बिल्ली में कोई संबंध हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो दर्शाते कैसे, ये बीच में कौन आ गया आपके पास, पालतू आ गया, ये पालतू है। ठीक है, अब इसका कुछ हिस्सा, टॉपिक हमारे पास क्या है, कुछ हिस्सा एक दूसरे का हो, यानी कि इसका हिस्सा कौन हो, पालतू, यानी कि ये वाला कुछ हिस्सा तो क्या बन जाएगा, बिल्ली वाला बन जाएगा इसका, और कुछ हिस्सा क्या बन जाएगा, कुत्ते वाला बन जाएगा। तो ये तो बन गया कुत्ता और ये वाला क्या बन गया, बिल्ली। ध्यान रखना इसमें ये शो कर रहा है कि बिल्ली और कुत्ते में कोई संबंध नहीं है। संबंध क्यों नहीं है भाई, क्योंकि एक दूसरे को काट ही नहीं रहेंगे, कुछ कुछ छुएंगे एक दूसरे को, काटेंगे तो संबंध होगा, ध्यान रखना। अभी एक दूसरे से दूर है तो कोई संबंध नहीं है। ये वाला इसमें भी आ रहा है और ये वाला इसमें भी आ रहा है, यानी कि कुछ कुत्ते पालतू भी है और कुछ बिल्लियां पालतू भी है, लेकिन कुत्ते और बिल्ली कोई में संबंध नहीं है। चलो आगे की ओर चलते हैं। तो चलिए अगला है, जब वस्तुओं का आपस में संबंध नहीं हो। मैंने लिख दिया यहाँ पर, जब वस्तुओं का आपस संबंध नहीं हो। देखो पिछले वाला टॉपिक जो नंबर 2 लिया था उसमें मैंने बताया था कि संबंध कब होगा, जब सर्कल एक दूसरे को काटेंगे। जब सर्कल काटेंगे नहीं तो संबंध कहां से होगा, इसका मतलब क्या है भाई, टॉपिक हमारा तीसरा कौन सा है, जब वस्तुओं का आपस में कोई संबंध ही नहीं हो। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया हाथी, बंदर, गीदड़। क्या हाथी बंदर हो सकता है क्या, बंदर गीदड़ हो सकता है क्या, क्या गीदड़ हाथी हो सकता है क्या, गीदड़ बंदर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना। यानी कि तीनों का आपस में संबंध नहीं है। लेकिन इनको किससे दर्शाते हैं, आपको पता है एक ही डायग्राम यूज में टाइप फर्स्ट में, वो कौन सा है, सर्कल। तो ये दर्शाएंगे सर्कल के द्वारा, सर्कल के द्वारा और सर्कल के द्वारा, लेकिन सर्कल आपस में काटेंगे नहीं क्योंकि इनमें कोई संबंध नहीं है। तो एक हो गया हाथी, एक बंदर और एक गीदड़। ये तो बन गया आपके पास हाथी, ये बन गया आपके पास बंदर और ये बन गया आपके पास गीदड़। तो ये टॉपिक नंबर 3 था। टॉपिक नंबर 4 में क्या है, देखिए पॉइंट नंबर 4, टॉपिक 4 है, जब एक वस्तु का दूसरी से तो संबंध हो परंतु तीसरी उनसे अलग अलग हो। यानी कि जब दो वस्तुओं का संबंध हो आपस में, कुछ ना कुछ आंशिक हो या पूरा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन तीसरी का संबंध उन दोनों से बिल्कुल भी नहीं होगा। इसमें इन तीनों का संबंध आपस में नहीं है, इसमें कोई भी दो का होगा और तीसरे का संबंध आपस में नहीं होगा। एग्जाम्पल ले लिया मैंने ये वाला, फल, अंगूर और सब्जी, किस से बनेंगे, सर्कल से तो बनाना है। अब इन सर्कल का आपस में संबंध क्या होगा वो हमें वेन आरेख द्वारा बनाकर देखना है। देखते हैं, क्या फल अंगूर हो सकते हैं क्या, बिल्कुल हो सकते हैं। क्या अंगूर फल का हिस्सा है या फिर फल अंगूर का हिस्सा है, वो हमें देखते हैं अभी। क्या फल सब्जी हो सकता है क्या अंगूर सब्जी है क्या, नहीं है ना। इसका मतलब क्या हुआ, फल अंगूर और सब्जी का तो रिलेशन होगा नहीं बिल्कुल, यानी कि सब्जी और फल अंगूर तो अलग ही बनेंगे। ये तो बन गई सब्जी, अब ये तो बनेगा फल या बनेगा अंगूर। अब क्या सारे अंगूर फल का ही हिस्सा है ना, क्योंकि फल में तो बहुत सारे आ जाते हैं, आम आ जाएंगे या फिर आपके पास अनार आ जाएंगे, अंगूर आ जाएंगे, कुछ भी आ जाएंगे, लेकिन अंगूर फल का ही हिस्सा है, फल अंगूर का नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, बड़ा वाला कौन हो गया, जब एक दूसरे का हिस्सा होता तो क्या बनता है, ये तो फल बन गया और ये वाला क्या बन गया, अंगूर बन गया। और फल और अंगूर का संबंध सब्जी से नहीं है, क्योंकि फल अंगूर सब्जी नहीं होती और सब्जी फल अंगूर नहीं होते, सब्जी तो अलग होती है, टमाटर भिंडी अलग से जो भी होता है ना। तो फल अंगूर फल का ही एक भाग है, इसलिए एक के अंदर एक बनाया। सारे अंगूर फल है इसलिए एक के अंदर एक बनाया, पूर्णतः बनाया। कुछ अंगूर फल नहीं है ना, सारे अंगूर है तो ये बनाया हुआ ये वाले। और नेक्स्ट क्या है, सब्जी में रिलेशन नहीं है तो ये अलग बना दिए। अगला पॉइंट लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक ले लिया मैंने 5वां। इसमें क्या है कि जब तीन वस्तुओं का संबंध आपस में हो लेकिन क्या हो, संबंध आंशिक हो, यानी कि कुछ कुछ संबंध वाली अवस्था होती है। इसका एग्जाम्पल ले लिया मैंने, डॉक्टर, शिक्षक और दार्शनिक। तो
इसमें क्या है कि डॉक्टर, शिक्षक और दार्शनिक, इसको दर्शाने एक सर्कल, सर्कल और सर्कल से। अब हमें देखना है कि इन सर्कल में रिलेशन क्या क्या होता है, हमें देखना है। हमें पता है कि भाई कुछ डॉक्टर शिक्षक भी हो सकते हैं, और कुछ डॉक्टर दार्शनिक भी हो सकते हैं, तो हो सकते हैं। तो इनमें क्या है कि ये कुछ कुछ वाली अवस्था होगी। तो इनका डायग्राम कैसा बनेगा, इसमें कुछ रिलेशन आएगा, कुछ रिलेशन इसमें आएगा, और कुछ रिलेशन ऐसे आएगा। यानी कि एक डॉक्टर बन जाएगा, एक दार्शनिक बन जाएगा, और एक क्या बन जाएगा, शिक्षक बन जाएगा। एक बन जाएगा डॉक्टर, एक बन जाएगा दार्शनिक, और एक बन जाएगा शिक्षक। तो ध्यान रखना कि तीनों में आपस में आंशिक संबंध यानी कुछ कुछ वाली रिलेशन बनाना हो तो तीन सर्कल एक दूसरे को काटते हुए बनेंगे। नेक्स्ट क्या है, जब दो वस्तुओं में से कुछ वाली अवस्था होती है, अर्थात आंशिक संबंध वाली अवस्था होती है, परंतु तीसरी वस्तु के अंतर्गत आती हो। अब इसमें क्या है कि दो में संबंध तो होगा, लेकिन वो दोनों क्या है, किसी तीसरी के अंतर्गत आएगी या तीसरी के अंदर आएगी। तो उसका एग्जाम्पल मैंने ले लिया पुरुष, पुलिस और मानव। अब आपको पता है कि भाई क्या कि सारे पुरुष पुलिस होते हैं क्या, नहीं। क्या सारे पुलिस भी पुरुष होते हैं क्या, नहीं। कुछ लेडीज भी होती है, ये वाली। लेकिन क्या दोनों ही मानव है कि नहीं है ना भाई। यानी कि ये मानव के अंतर्गत आ गए। यानी कि ये वाला तो बड़ा वाला तो क्या बन जाएगा आपके पास, मानव बन गया, और ये वाला क्या बन जाएगा, पुलिस और पुरुष। अब पुलिस भी एक तो ये बन सकता है पुलिस, और ये बन सकता है पुरुष, लेकिन इनमें आपस में आंशिक संबंध हो सकता है ना भाई, कुछ पुलिस और कुछ पुलिस। अब कुछ कुछ वाली कैसे बनाते हैं, ये वाली। तो ये तो बन गया आपके पास क्या, पुरुष, और ये वाला क्या बन गया, पुलिस। इसका मतलब क्या हो गया भाई, जब दो वस्तुएं जिनमें आपस में आंशिक संबंध हो किसी तीसरे के अंतर्गत आती हो तो उसका डायग्राम आपको ऐसे बनाना है। दो पॉइंट और है, फिर टाइप 1 के मैं एग्जांपल लूंगा, फिर आप टाइप 1 सीख जाएंगे। चलिए लास्ट पॉइंट ले लिया मैंने। लास्ट पॉइंट में क्या है, जब दो वस्तुओं में कोई संबंध ना हो, यानी कि पहली वस्तु किसी दूसरी वस्तु में संबंधित नहीं है, यानी कि एक सर्कल अलग बनेगा और एक सर्कल अलग बनेगा, लेकिन दोनों ही तीसरी का भाग हो, यानी दो सर्कल अलग अलग तो बनेंगे लेकिन वो दोनों ही क्या है, तीसरी का भाग हो, यानी कि यानी कि एक बड़े सर्कल के अंदर दोनों आएंगे, लेकिन दोनों में आंशिक संबंध बिल्कुल भी नहीं होंगे क्योंकि संबंधित नहीं है। एग्जाम्पल मैंने सोना, चांदी और धातु। क्या सोना चांदी है क्या, नहीं। क्या चांदी सोना है क्या, नहीं। यानी कि दोनों तो क्या बनेंगे, अलग अलग बनेंगे। यानी भाई एक तो बन गया सोना और एक बन गया चांदी। मैंने बताया था आपको भाई कि किसी में संबंध नहीं हो, रिलेशन नहीं हो, तो दोनों अलग अलग बनेंगे, दोनों सर्कल एक दूसरे को नहीं काटेंगे। अब ये क्या है, दोनों ही क्या है, धातु के बाद क्या ये धातु है क्या, है। क्या ये धातु है क्या, है। यानी कि जब दोनों में संबंध ना हो परंतु तीसरी के अंतर्गत आते हो तो ये क्या है, धातु। तो ये तो अब मैं क्या करता हूँ, फटाफट मैंने आपको 7 पॉइंट रिवाइज करवा देता हूँ, फिर इस पर 3-4 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर टाइप 1 आपका क्लियर हो जाएगा। आई होप आप कोई भी एग्जाम में गलती नहीं करेंगे। चलिए फटाफट रिवाइज कर देता हूँ आपको। देखो आपने सीखा होगा ये एक के अंदर एक के अंदर एक, नंबर 1 ये सीखा होगा। इसका मतलब क्या हो भाई, ये इसका और ये इसका पूर्णतः भाग है, आंशिक भाग नहीं। आंशिक भाग कब होते हैं, जब कुछ कुछ कट करते हैं। जब एक भाग दूसरे भाग का पूर्णतः होता है तो एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर एक बना दो। दूसरा मैंने बताया था कि भाई ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, इसका मतलब क्या होगा, ये वाला मेन हिस्सा है, इसका संबंध इससे कुछ है और इसका संबंध इससे कुछ है, इन दोनों से संबंध नहीं है। तीसरा मैंने आपको बताया था ये वाला, इसमें क्या है कि तीनों में संबंध नहीं है आपस में, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। जब तीनों में बिल्कुल भी संबंध नहीं होता है तो डायग्राम कैसा बनेगा आपके पास, ऐसा वाला डायग्राम बनेगा। नेक्स्ट क्या है, जब एक का संबंध दूसरी तरफ पूर्णतः हो, पूर्णतः मतलब एक के अंदर एक के अंदर एक, ये वाला, लेकिन संबंध तीसरे से बिल्कुल ना हो तो आप अलग बना दो, संबंध तीसरे से ना हो। अगला क्या है, देखो अगला बताया था ये वाला एक डॉक्टर, शिक्षक और दार्शनिक वाला मैंने एग्जांपल बताया था कि इसमें एक रिलेशन आपके पास हो, एक रिलेशन दे रखा होगा, एक रिलेशन दे रखा होगा, यानी कि इन तीनों में आपके पास क्या हो, आंशिक संबंध हो। अगला वाला क्या दे रखा आपके पास, ये वाला दे रखा होगा जिसका अंतर्गत वाला क्वेश्चन आता है, जिसका अंदर एक रिलेशन और एक रिलेशन एक दूसरे से आंशिक भी संबंध ना हो। अगले वाले में क्या है आपके पास, जिसके अंतर्गत तो आएंगे पर एक संबंध दूसरे संबंध के अंतर्गत आएंगे। इसका एग्जांपल देखा था अभी आपने, सोना चांदी धातु वाला, ये वाला देखा था। इसका अंदर क्या है कि भाई एक के अंदर एक आ जाएगा लेकिन आंशिक संबंध होगा। चलिए इससे कुछ एग्जांपल लेते हैं फिर टाइप 2 की ओर चलते हैं। तो चलिए भाई हमने ये 2 एग्जांपल ले लिए हैं, तो टाइप 1 पर इसमें पहला एग्जांपल बताते हैं, आपने वो देख लेना, पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 सातों पॉइंट अगर आपके क्लियर है तो आप चाहे आईएएस का एग्जाम दो, चाहे आरएएस का एग्जाम दो, भारत का कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दो, उनमें ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा, गारंटी लेता हूँ।
तो पहला क्या है, देखो एग्जाम्पल, चाय, कॉफी, पेय पदार्थ के संबंध को दर्शाने वाली आकृति का चयन कीजिए। यानी कि अब हमें संबंध किसमें देखना है, चाय में, कॉफी में और पेय पदार्थ में। अब संबंध हमें ये देखना है क्या है, देखिए तीनों का डायग्राम बनेगा सर्कल से, क्या संबंध ये वाला है, क्या संबंध ये वाला है, क्या संबंध ये वाला है, या फिर संबंध ये वाला है। अगर डायरेक्ट कर लीजिए, ये ऑप्शन से करना है तो ऑप्शन से कर लीजिए। चलो देखते हैं, क्या चाय कॉफी है क्या, नहीं। क्या कॉफी चाय है क्या आपस में संबंध है दोनों का, नहीं है, यानी कि दोनों अलग अलग बनेंगे। भाई एक बन गई चाय और एक बन गई कॉफी, एक तो बन गई चाय और एक बन गई कॉफी। अब हमें देखना है ये पेय पदार्थ क्या दोनों पीने योग्य है या फिर बाहर डालने योग्य है, पीने योग्य है ना। इसका मतलब क्या है कि जो चाय है वो कॉफी नहीं हो सकती और कॉफी चाय नहीं हो सकती, लेकिन दोनों ही किसके हिस्से हैं, पेय पदार्थ यानी पीने योग्य है, यानी कि दोनों इसके अंतर्गत आते हैं, यानी कि पेय के अंतर्गत आते हैं। यानी कि आपका आंसर कौन सा बन जाएगा, चाहे ए या बी या सी या डी। देखिए बी वाला आंसर आपका पास बिल्कुल सही हो जाएगा। ये चाय बन गई, ये कॉफी बन गई और दोनों क्या है, पेय पदार्थ है, पीने योग्य वाला है। अगला देख लेते हैं, महीने, दिन और घंटे के संबंध को दर्शाना है। महीने, दिन, घंटे और संबंध को दर्शाना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए क्या है, फिर बताता हूं मैं। देखिए सॉल्व करते हैं, दिन, महीना और घंटे। सबसे छोटी इकाई कौन सी है, घंटा है, तो ये वाला घंटा बन गया। क्या घंटों से दिन बनता है क्या, बिल्कुल बनता है, तो ये वाला यानी कि पूरे के पूरे घंटे मिलकर दिन बना सकते हैं, यानी घंटों के अंतर्गत ये दिन के अंतर्गत कौन आ जाएगा, पूरा घंटे आ जाएंगे। अब क्या दिनों से महीने बनते हैं क्या, बिल्कुल बनते हैं। क्या कुछ ही दिन से महीने बनते हैं, क्या पूरे दिनों जो भी होंगे 30 31 जो भी होंगे उनसे क्या बन जाएंगे, पूरे के पूरे महीने बन जाएंगे। यानी कि ये पूरे किसके अंतर्गत आ जाएगा आपके पास, ये यानी कि एक तो बन जाएगा आपके पास घंटा, एक बन जाएगा दिन और एक क्या बन जाएगा, महीना। एक बन जाएगा घंटा, एक बन जाएगा दिन और एक क्या बन जाएगा आपके पास, महीना। ये तीनों एक दूसरे के अंतर्गत आते हैं, पूर्णतः आते हैं, कुछ आंशिक वाली कंडीशन नहीं है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, फर्स्ट वन बन जाएगा। एक दो एग्जाम्पल और ले रहे हैं, फिर टाइप 2 पे चलते हैं। तो दो क्वेश्चन और लिख लिए, फटाफट देख लेते हैं क्या क्या है। भाषाएं अंग्रेजी और कन्नड़, ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए क्या क्या आंसर हो सकते हैं इनके। लड़कों, विद्यार्थियों और खिलाड़ियों, इनका आंसर क्या क्या हो सकता है देख के बताना है फटाफट। देखिए भाषाएं अंग्रेजी और कन्नड़, आपको पता है कि अंग्रेजी और कन्नड़ दोनों भाषाएं हैं, इसका मतलब ये दोनों भाषाओं का पार्ट है, यानी आपका आंसर या तो बी हो सकता है फिर डी हो सकता है। अब आपको ये देखना है कि भाई अंग्रेजी और कन्नड़ में आपस में संबंध है कि नहीं है। क्या अंग्रेजी कन्नड़ हो सकता है या कन्नड़ अंग्रेजी हो सकती है, नहीं हो सकती ना, दोनों भाषाओं का पार्ट तो है, यानी कि आंसर क्या बन जाएगा आपका पास, डी। भाई देख लीजिए दोनों भाषाओं का पार्ट तो है, लेकिन एक अंग्रेजी और एक कन्नड़ है, क्योंकि अंग्रेजी कन्नड़ नहीं बन सकती और कन्नड़ अंग्रेजी नहीं बन सकती, दोनों में आपस में संबंध नहीं है। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 4 की ओर चलते हैं। लड़कों, विद्यार्थी और खिलाड़ी, ये या फिर ये और ये, इसका आंसर क्या बन जाएगा देखते हैं। लड़कों, विद्यार्थी, भाई कुछ लड़के विद्यार्थी भी हो सकते हैं, या कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी भी हो सकते हैं, या फिर कुछ खिलाड़ी लड़के भी हो सकते हैं और विद्यार्थी भी हो सकते हैं, यानी कुछ कुछ वाली स्थिति आती है। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, क्योंकि कुछ कुछ वाली है। तो आप लड़का ले लो, एक ले लो विद्यार्थी और एक ले लो खिलाड़ी। इसमें क्या है कि भाई कुछ खिलाड़ी विद्यार्थी भी हो सकते हैं, कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी भी हो सकते हैं, कुछ खिलाड़ी लड़के भी हो सकते हैं, कुछ लड़के विद्यार्थी भी हो सकते हैं। भाई इनमें तीनों में आपस में आंशिक संबंध जरूर है, ऐसा कोई भी नहीं है कि तीनों में संबंध नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन हो नहीं सकता, ये दो बार दर्शा रहा है, ये वाला हो नहीं सकता। तो पीछे कौन सा बन गया आंशिक वाला, तो ये वाला है। चलिए दो क्वेश्चन मैंने दे दिए हैं, मित्र, दार्शनिक और पथ प्रदर्शक, इनके 4 ऑप्शन दे दिए हैं, और सरीसृप, डायनासोर और कच्छप, इनमें से 4 ऑप्शन दे दिए। कमेंट बॉक्स में इन दोनों क्वेश्चन के 5 के और 6 के आंसर क्या होंगे आप कमेंट बॉक्स में डालिए। चलिए अपन टाइप 2 की ओर चलते हैं। चलिए फ्रेंड मैंने टाइप 2 ले ली है, टाइप 2 पे डायरेक्ट ही क्वेश्चन करते हैं। मैंने बताया टाइप 2 कौन सी है, नंबर वाली है, बड़ा इजी टॉपिक है, आसानी से क्वेश्चन हो जाते हैं टाइप 2 के। इन टाइप 1 और टाइप 2 को मिलाकर जो मेन जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो आते हैं आपके ISRS में निष्कर्ष और कथन वाले। वो मैं वेन डायग्राम पार्ट 2 वीडियो बनाऊंगा, उसमें सिखाऊंगा। इसके बाद में पार्ट 2 वीडियो बनाकर डालने वाला हूं, उसमें सिखाऊंगा। उससे पहले पार्ट 1 में 2 टाइप थी जो मैंने सिखा दिया आपको। टाइप 2 लेते हैं, अपन सीखते हैं क्या है। अब हमें क्या दे रहेगा कि भाई इन वेन डायग्राम में मैं बताया था कि एक से ज्यादा आकृतियां होती है, तो 3-4 आकृति दे देगी। अब वो बता रहा है कि अलग अलग सिंबल को, उसमें तो कल व्रत था, इसमें त्रिभुज भी है और आयत भी है। तो बोल रहा है कि भाई जो व्रत है वो महिला को दर्शा रहा है, यानी कि जो व्रत है वो कौन है, महिला है। जो व्रत है वो कौन है, महिला है। त्रिभुज डॉक्टर को दर्शाता है, जो त्रिभुज है वो कौन है सर, डॉक्टर साहब। और आयत विवाहित को दर्शाता है, ये जो आयत है वो कौन है, विवाहित को दर्शाता है। भाई देखो त्रिभुज में कुछ हिस्सा आ रहा है, 1 2 3 4 आ रहा है, एक आयत में आ रहा है 2 3 7 8 आ रहा है,
और वृत्त में आ रहा है 3 4 5 7 वाले नंबर आ रहे हैं ना। अब हमारे पास जो क्वेश्चन कह रहा है संख्या वाला आदित्य तो बताया था मैंने कि भाई ऐसी कौन सी संख्या है जो विवाहित भी हो, महिला भी हो और डॉक्टर भी हो, तीनों हो, जो विवाहित प्लस महिला प्लस डॉक्टर, ऐसा कौन सा नंबर है जो विवाहित भी हो, महिला भी हो और डॉक्टर भी हो। विवाहित मतलब आपके पास कौन हो, आयत। विवाहित का मतलब क्या है, आयत। महिला का मतलब क्या है, वृत्त। और डॉक्टर का मतलब क्या है, त्रिभुज। भाई आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो कि आयत के अंदर भी आ रहा हो, वृत्त में भी आ रहा हो, त्रिभुज में आ रहा हो, यानी कि तीनों में कॉमन नंबर आ रहा हो। किस किस में कॉमन नंबर आ रहा हो, विवाहित, महिला और डॉक्टर। विवाहित, महिला, डॉक्टर कौन कौन है, विवाहित आयत है, महिला व्रत है और डॉक्टर कौन है, त्रिभुज में। एक कॉमन नंबर ढूंढना है जो कि आयत में भी आ रहा हो, व्रत में भी आ रहा हो, त्रिभुज में आ रहा है, ढूंढो भाई। ये वाला भाग जो है, अगर मैं नंबर एक नंबर की बात करता हूँ, एक नंबर सिर्फ त्रिभुज में आ रहा है, हमें तीनों में चाहिए। अगर मैं 2 नंबर की बात करता हूँ, 2 वाला नंबर देखो त्रिभुज के अंदर आ रहा है और आयत के अंदर आ रहा है, पर व्रत के अंदर नहीं आ रहा है। मैं नंबर 8 की बात करता हूँ, देखो सिर्फ आयत के अंदर आ रहा है। मैं नंबर 4 की बात करता हूँ तो देखो इस त्रिभुज के अंदर आ रहा है, ठीक है, और इस व्रत के अंदर आ रहा है, पर आयत के अंदर नहीं आ रहा है। अगर मैं इस नंबर 5 की बात करूंगा तो सिर्फ व्रत में आ रहा है, नंबर 7 की बात करूंगा तो सिर्फ व्रत में और आयत में भी आ रहा है। लेकिन नंबर 3 ऐसा नंबर है जो कि देखिए व्रत के अंदर भी आ रहा है। देखो ये वाला व्रत का हिस्सा है, इस व्रत के अंदर भी आ रहा है। ये वाला देखो एक आयत दे रखा है, इस आयत के अंदर भी आ रहा है क्या। और ये वाला देखो इस त्रिभुज है और इस त्रिभुज के अंदर भी आ रहा है, यानी कि ये वाला तीनों में आ रहा है और तीनों चाहिए थे हमें। और तीनों कौन कौन है, आयत, व्रत और त्रिभुज। यानी आपका आंसर क्या बन जाएगा, नंबर 3 का ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। देखिए बड़ा इजी क्वेश्चन है, एक और लेते हैं। चलिए फ्रेंड लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं वेन आरेख का टाइप 2 का, कि भाई त्रिभुज डॉक्टर को दर्शा रहा है, व्रत खिलाड़ियों को दर्शा रहा है और आयत कलाकारों को दर्शा रहा है। ये जो त्रिभुज है उनको कौन दर्शा रहा है, डॉक्टर, यानी कि ये कौन बन गए, डॉक्टर बन गए। व्रत कौन है, खिलाड़ी है, ये वाले कौन बन गए, खिलाड़ी को दर्शा रहा है। और ये लास्ट वाले आयत है वो किसको दर्शा रहा है, कलाकार को दर्शा रहा है। भाई हमारा क्वेश्चन है भाई, एक से ज्यादा डायग्राम दे देंगे और 3-4 क्वेश्चन लिंक से लिंक पूछ लेंगे, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने ले लिया है आपके लिए। तो कितने कलाकार खिलाड़ी भी हो सकते हैं, जो कलाकार भी है और खिलाड़ी भी है, कलाकार भी है और खिलाड़ी भी है। कलाकार को कौन शो कर रहा है, आयत, और खिलाड़ी को कौन शो कर रहा है, व्रत। जो भी आयत में भी है और व्रत में भी है, जो आयत के अंदर भी है और व्रत के अंदर भी है, वो नंबर कौन सा हो गया, 22। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, बी, 22। अगला है, कितने कलाकार ऐसे हैं जो कि न तो खिलाड़ी है और न ही डॉक्टर है, यानी कि सिर्फ कलाकार की ही बात हो रही है। भाई कलाकार पूछ रहा है, वो डॉक्टर भी नहीं है और खिलाड़ी भी नहीं है, यानी कि सिर्फ कलाकार ही है। और सिर्फ कलाकार इसके लिए आयत में जो सिर्फ आयत में नंबर आ रहा है वो कौन सा है, 30। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, डी। नेक्स्ट है, कितने डॉक्टर कलाकार भी हैं और खिलाड़ी भी है, यानी कि डॉक्टर भी हो गया, कलाकार भी हो गया और खिलाड़ी भी हो गया, जो तीनों में आ रहा है। तीनों में यानी कि जो आयत में भी आ रहा है, व्रत में भी आ रहा है और त्रिभुज में भी आ रहा है, वो कौन सा है, 3 नंबर। ये त्रिभुज में भी 3 नंबर आ रहा है, आयत में भी 3 नंबर आ रहा है और व्रत के अंदर भी 3 नंबर आ रहा है। आंसर क्या बन जाएगा आपके पास, ये। लास्ट देख लेते हैं, कितने खिलाड़ी ऐसे हैं जो न तो कलाकार है और न ही डॉक्टर है। कितने खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि खिलाड़ी की बात कर रहा है, जो कि न तो कलाकार है और न ही डॉक्टर है, कलाकार भी नहीं है और डॉक्टर भी नहीं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ खिलाड़ी की बात कर रहा है। खिलाड़ी कौन है, व्रत। ऐसा नंबर जो सिर्फ व्रत के अंदर आ रहा है वो कौन सा है, 25। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, डी। तो ये थे टाइप 1 और टाइप 2 पार्ट 1 के हैं। पार्ट 2 में डालने वाला हूं कथन और निष्कर्ष वाले, जो कि वेन आरेख पर हैं आधारित। आई होप आप एग्जाम में आएंगे तो क्वेश्चन कर लेंगे।